तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब गुलामियत से उभरने का तरीका क्या है? क्योंकि जो राजतंत्र स्थापित है वो तो स्वार्थी हो गया है, लोलुप हो गया है, भर भर के पैसे खर्च कर रहा है और उस खर्च के आधार पर वो भ्रम पैदा करके चुनाव जीत रहा है। और जिस दिन वो जीतता है उसी दिन से वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाता है और वो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे काम करता है। ऐसे जो है छोटी सोच के अनपढ़ गंवार राजनेता क्या इस देश को जो है वो व्यवस्था दे पाएंगे जो भारतीय नागरिक जो कि कभी विश्व गुरु थे उन्हें जो है मिलना चाहिए थी। जिस तरह की एक्टिविटी चल रही उस हिसाब से तो नहीं लगता कि नहीं दे नहीं पाएंगे। लगता। अब इसका मतलब है कि क्या हम कुड़ते रहेंगे या हमारा अगला विकल्प क्या है? तो जो क्राइम फ्री भारत मिशन है ये वैसे तो भारत को अपराध मुक्त बनाने के लिए बनाया गया था और ये शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, ये 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था और आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है और सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं ही इसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ। ये शायद आपको मालूम है आपको? जी सर, मालूम, ठीक है ना। और इसमें 5 सर्टेनिटी हैं कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी और आज के तुलना में 1000 गुना अच्छी एफआईआर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और जिसे फरियादी भी नहीं बदल सकता है। और यदि फरियादी कोई गलत जो है एफआईआर कराता है तो उसी सर्टेनिटी से 182 211 में उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फिर इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन एविडेंस इकट्ठा कराने में मदद करेगा और एक साधारण और औसत दर्जे का पुलिस ऑफिसर बड़ी आसानी से 15 दिन के अंदर इनफेलिबल एविडेंस को सर्टेनिटी के साथ कलेक्ट करके चालान पेश कर सकेगा। और जो कैप्चरिंग आज नहीं हो पा रही है वो सब कैप्चरिंग क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से होगी, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो बच नहीं पाएगा। फिर तीसरा जो है कि जैसे बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, ऐसे ही बिना कोर्ट जाए आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव ट्रायल होगा और हर सर्टेनिटी में 7 दिन से और अधिकतम 30 दिन के अंदर वो ट्रायल कंप्लीट होगा। ये सर्टेनिटी के साथ जो है ना होगा तो 30 दिन में सजा मिल जाएगी, राइट। फिर इसमें एक डिजिटल चित्रगुप्त की कल्पना की गई है जो आपको राइट टू प्राइवेसी देते हुए, जैसे भगवान का चित्रगुप्त को हर जानकारी होती है ऐसे ही इस चित्रगुप्त को हर जानकारी होगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो अभी कैप्चर नहीं हो रही है वो क्राउड सोर्सिंग से कैप्चर होगी। बट ये डिजिटल चित्रगुप्त आपको राइट टू प्राइवेसी भी देगा, तो आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा सीक्रेट रहेगी। हाँ, और यदि कोई धोखे से उसे कुछ कंप्रोमाइज करेगा तो उसी सर्टेनिटी से वो जेल जाएगा, राइट, चाहे वो उस संस्था का चेयरमैन ही क्यों ना हो, ठीक है ना। ये बाकायदा एक ड्राफ्ट कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है और इसका पूरा नाम, जिसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, इसका असली नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना बड़ा नाम है इसका और उसको नाम जानबूझ के बड़ा रखा है जिससे कोई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे प्रश्न ना उठा पाए। जी। क्योंकि उसमें कहां से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फ्लो हो रही है वो उसके टाइटल में ही लिख दिया गया है। बिल्कुल सर, है ना। तो ये डिजिटल चित्रगुप्त जो है शुरू में हो सकता है 40-50% अपराधों को घटित होने के पहले रोक पाएगा थ्रू स्मार्ट इंटरवेंशन और 4-5 साल में ही यह जो है स्थिति 90 और 99 तक पहुंच जाएगी। तो सही मामले में देखा जाए तो भारत में अपराध करना वुड नॉट बी एन ऑप्शन, ठीक है ना। अब जब जो है आपके डिजिटल चित्रगुप्त को इतना सब कुछ मालूम रहेगा, वो भी 360 डिग्री में, कि वो अपराध घटित पहले करने के पहले उसे रोक सकेगा, तो उसे हर अपराधी के बारे में मालूम है।
होना चाहिए, तो बिल्कुल। उस अपराधी को वो अपराधी क्यों बनाए रखना चाहता है? तो पांचवी सर्टेनिटी कहती है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अच्छा। तो जो है डिफरेंट बॉडीज पहुंचेंगी, अपराधी का क्या स्किल सेट है वो देखेंगी, क्या उसको और स्किल डेवलपमेंट करना है वो देखेंगी, एंड विथ सर्टेनिटी ही विल बी हाँ, मेड ए गुड नेशनल रिसोर्स फॉर द कंट्री। हाँ, इस तरीके से 5 सर्टेनिटी हैं और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी भारी होंगी कि भारत की सरकार को जो है केवल जो है क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से वो सरकार चला पाएगा। और आज वो जो जितने टैक्सेस से और जितने सब चीजों से पैसा इकट्ठा कर पा रहा है, जी, इससे 10 गुना पैसा जो है ना इकट्ठा करके हम जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे वाह। हाँ, लेकिन क्या आज के राजनेता ये चाहेंगे?